हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं जो कि रहेगी बीवीएफसीएल के तरफ से। बीवीएफसीएल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024। तो जो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है फॉर मल्टीपल पोजीशंस के लिए निकल चुकी है बीवीएफसीएल की तरफ से। और इसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट और बीवीएफसीएल का फुल फॉर्म क्या है, सारी जो चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं पहली बात बता दूं, मल्टीपल पोजीशन है तो मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल जो आपकी जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स है, काफी सारे स्ट्रीम्स के रिलेटेड ये जॉब पोजीशन रहने वाली अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है, निकल चुकी है। तो उसके रिलेटेड पूरा वीडियो आपको अच्छे तरह से देख लेना, समझ लीजिए। तो सबसे पहले बीवीएफसीएल क्या है, तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेट लिमिटेड रहेगा। इसके तहत ये जो अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिस की निकल चुकी है, इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रहेगा। पोस्ट नेम अप्रेंटिस रहेगा। वैकेंसी कुल मिला के यहाँ पे 27 वैकेंसीज यहाँ पे निकल चुकी है इस रिक्रूटमेंट के तहत। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लो, बी टेक, डिप्लोमा, HSLC प्लस ITI। तो सारे जो लेवल्स की जॉब पोजीशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन इसकी जो 8 अक्टूबर को ओपन हो चुकी है और एंडिंग डेट 28 अक्टूबर तक रहेगी। तो और 8 दिन बचे तो आपको जल्द से जल्द इसे अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस एज पर मैरिट एंड इंटरव्यू रहेगा। मोड ऑफ अप्लीकेशन जो ऑनलाइन रहेगा और अप्लाई कैसे करना वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसीज देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग जिनने किया है वो 2 वैकेंसी उनके लिए अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग इन BSc डिप्लोमा किया तो उनके लिए 2 वैकेंसी अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया इन बीटेक BE तो उनके लिए 2 वैकेंसी अवेलेबल है। मैकेनिकल स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया तो 2 वैकेंसी अवेलेबल है। मैकेनिस्ट ट्रेड अप्रेंटिस 1 वैकेंसी, वेल्डर अप्रेंटिस जो है 1 वैकेंसी, फिटर के लिए और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा किया है तो 2, इलेक्ट्रिकल में भी बीटेक किया है तो 2, इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने 1 किया है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में 1 वैकेंसी अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बीटेक किया तो एक वैकेंसी अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया तो 2, सिविल में इंजीनियरिंग किए तो 1 वैकेंसी, सिविल में डिप्लोमा किया तो 2 वैकेंसी, प्लम्बर में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 1 वैकेंसी और फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए 2 वैकेंसी। तो यहाँ पे कुल मिला के केमिकल, मैकेनिकल, मैकेनिक्स, वेल्डर, फिल्टर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, प्लम्बर एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, सारे जो जॉब पोजीशन है सारे स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे जो जॉब है वो अवेलेबल है। और कितने स्ट्रीम से हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया है। केमिकल के लिए इंजीनियरिंग होना, केमिकल या प्रोडक्शन जो इंजीनियरिंग है वो अगर आपने किया है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक के लिए आप फिट हो। फिर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में डिप्लोमा किया है तो आप फिट हो। अब मैकेनिकल में भी वही सेम है जो वहां पे लिखा है वो। अगर आपने मैकेनिस्ट किया तो यहाँ पे HSLC या ITI किया इन मैकेनिक्स, वेल्डर के लिए, फिटर के लिए, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशंस के लिए वो सेम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया है, यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे जो पढ़ लेना, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है गवर्नमेंट की यहाँ पे BVFCL लिंक की। तो आप वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ लेना है। एज लिमिट क्या रहेगा इस रिक्रूटमेंट के तहत, यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट फॉर BVFCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे मिनिमम एज 15 ईयर का रहेगा क्योंकि ITI वगैरह आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और मैक्सिमम एज आपका 24 अक्टूबर रहेगा। ठीक है, 24 ईयर रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 तक आपका डेट ऑफ बर्थ रहे, मतलब आपकी जो एज है 24 होनी चाहिए, समझ गए। अगर इसके बाहर आपकी चली जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मतलब 1/10/2024 तक आपकी जो एज है या तो 15 साल होनी चाहिए या तो 24 साल। 14 साल है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और 25 साल है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एज रिलैक्सेशन में आप पे मिल जाता है, जैसे SC ST के लिए कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के लिए जो नॉन क्रिमिनल उनके लिए 3 साल, पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 10 साल, जो SC ST के लिए PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 15 साल और OBC कैटेगरी से आते हैं जो कि नॉन क्रिमिनल से आते हैं वो 13 साल। क्योंकि तो समझ लीजिए SC ST कैंडिडेट अगर 5 साल है नॉर्मल तो उसके लिए मैक्सिमम एज कितना हो गया 29, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 27 हो गया और पर्सन विद बेंचमार्क के लिए 10 साल हो जाता है, मतलब 34 हो जाता है। SC ST से हो तो यहाँ पे 39 हो जाता है। फिर यहाँ पे 13 साल आपको और ज्यादा मिल जाते हैं। अगर आप OBC से हो तो मतलब 37 हो जाते हैं, समझ लीजिए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। रजिस्ट्रेशन जो भी ग्रेजुएट डिप्लोमा दोनों की लिंक्स अलग है, दोनों के लिए अप्लाई प्रोसेस अलग है, हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्रीगेट परसेंटेज पूछा जाएगा ऑफ मार्क्स एट मैट्रिकुलेशन एंड रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग के मार्क गिने जाएंगे और 10वीं के मार्क वहां पे गिने जाएंगे। मार्क कैलकुलेशन होगा फॉर मैट्रिकुलेशन ऑल सब्जेक्ट,
मार्क्स विल बी कंसिडर और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन जो है मार्क ऑन द प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट विल बी यूज, मतलब जो फाइनल और प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेंगे उसके तहत ये जो है मार्क्स लिए जाएंगे और उसी के मेरिट लिस्ट पर ये सिलेक्शन होगा। मेडिकल फिटनेस भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। प्री जो एम्प्लॉयमेंट होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपको क्लियर करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारी जो चीजें डिटेल में डिस्कस की, लेकिन और चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगी इस पर आ जाएगी, ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे नीचे आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इन लिमिटेड, सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है तो यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन है यहाँ पे पढ़ लीजिए, डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल में जो हमने वहाँ पे जो बताया वो वही उसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, भी अप्लाई कैसे करना है, तो फॉर ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ग्रेजुएट और डिप्लोमा, जिनको एज अ ग्रेजुएट और डिप्लोमा के रिलेटेड अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना सिर्फ। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्टूडेंट पर आ जाओगे, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना। जैसे आप स्टूडेंट पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट रजिस्टर स्टूडेंट लॉगिन, इसके पहले अगर रजिस्टर किया तो लॉगिन पर चले जाना, नहीं किया तो रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देना। जैसे आधार कार्ड वगैरह फिलअप करके सारी जो चीजें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देख के सबमिट कर देना। ठीक है, एनरोल रजिस्ट्रेशन इन स्टूडेंट फॉर कर देना। अभी आईटीआई के लिए फिर यहाँ पे नीचे लिंक दी गई है तो यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना आईटीआई के लिए, तो फिर एक नया पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे अप्रेंटिस जो है सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अप्रेंटिस में चले जाओगे, अप्रेंटिस सर्विस है, अप्रेंटिस सर्विस हो गया, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करोगे तो जो भी अप्रेंटिस आपको यहाँ पे मिल जाती है आपको अप्लाई कर देना। समझ क्यों आ गया? जैसे अपन ने मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना तो अप्लाई कर दो। ठीक है, फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है अप्लाई कर दो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्कर के लिए अप्लाई करना अप्लाई कर दो, मतलब जो भी आप अप्लाई कर सकते हो अप्लाई कर दीजिए। आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। जैसे हम ऑफिसर एग्जीक्यूटिव लिए आप अप्लाई पर क्लिक करते हो तो प्लीज लॉग इन फॉर करना होता है तो पहले लॉग इन कर दीजिए, या रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे क्या करोगे अपडेट मोबाइल नंबर वगैरह आपको कर देना। ठीक है, रिसेंट एक्टिवेशन लिंक जैसे पर क्लिक करके अपना जो है अकाउंट बना लीजिए, बाद में अप्लाई कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने इस रिलेटेड सारी जो टॉपिक है डिटेल में डिस्कस कर ली है। अप्लाई कर देना। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे। ये जॉब रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपका डाउट कमेंट सेक्शन में हम रिप्लाई करके डाउट क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।